तो मजे का शाश्वत नियम यह है श्रोताओं कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान नहीं ले पा रहा और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने ले लिए। मेरे गांव में तो एक जुलूस निकल रहा भाई साहब स्कूल का, आगे लड़कियां पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया हमारी मांगे, लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। एक वो बाबा है योग करो योग करो योग करो। पूरा देश जब योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच पे विराजमान तमाम वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ, दादा गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज इस मंच पर कविता पढ़ने का मुझे अवसर मिला है साहब। और आप तो क्या देखो आज गुरुदेव का सानिध्य है तो अपने को तनाव नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने, आप सब मस्त रहो। और आप सब इस कार्यक्रम में आए हो तो काई के लिए आए हो? मजा लेने के लिए। शशिकांत भाई साहब ने मुझे बुलाया काई के लिए? मजा देने के लिए। बहुत समझदार हो आप तो यार। तो मजे का शाश्वत नियम यह है श्रोताओं कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान नहीं ले पा रहा और बुढ़ापे में बाबा राम रहीम ने ले लिए। 1.5 GB डेटा पर डे के हिसाब से। तो आप तो क्या है मस्त रहो, कोई तनाव नहीं, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आपके आसपास यदि कोई सुमड़ा बैठा हो तो गौर से देखना और ऐसे ही ताली और ठहाका लगाना कि उसका सुमड़ापन दूर हो जाए। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। वाह, कोई तनाव नहीं साहब। लेकिन ये तो हमें गुरुदेव दादा गुरुदेव का सानिध्य मिला, बड़े संत है। लेकिन इस देश में क्या है, कुछ फर्जी बाबाओं ने देश की हालत खराब कर रखी है। सही बता रहा हूँ। ये सुदीप भाई साहब, इनकी शादी नहीं हुई बहुत दिन तक। ये कहने लगे अर्जुन भाई दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा, कोई जुगाड़ हो तो बताओ। अरे मैंने कहा भाई साहब इस देश में 2 ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक बाबा के पास, फर्जी बाबा के पास। जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूँ, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले कि लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी। तेरा नाम बता बच्चे। अब सुदीप भैया टैलेंटेड, ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल सुदीप भोला सिंह फर्नांडिस। भाई साहब बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले कि ये ज्यादा ही शाना बढ़ रहा है, जाओ इसका मायावती के साथ महागठबंधन करवा दो। मेरी खुद की शादी नहीं हुई, मैं भी गया बाबा के पास। वहां पर बाबा शरीर में आते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, दुपेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल डिमारे बज रहे, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। गन घना गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 हैं। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। कि 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा लेकिन बाबा मेरी तो शादी ही नहीं हुई। बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइने सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद धस रहा है और मुझे धसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से।
अरे मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई चोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो मैं चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते हैं। कमाल कर रखा है सब बाबाओं ने। एक वो बाबा है, योग करो योग करो योग करो। पूरा देश जब योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। जानी भाई साहब ने एक दिन कहा यार अर्जुन में फोन लगाया कि मैं मैगी नूडल लाया हूं, तो मैंने कहा भाई साहब आप तो टैलेंटेड हो, बना के खा लो। ये बोले खा तो लूं लेकिन खाऊं कैसे, वो पतंजलि का है। अच्छा मैंने कहा बाबा जी का प्रोडक्शन, बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक की नासिका को बंद करो, बाई नासिका में मैगी ठूसो और खींचो। कमाल का काम इन बाबाओं ने कर रखा है, फर्जी बाबा। लेकिन बाबा कभी कभी अच्छी बात भी कर देते हैं। सही बता रहा हूं, इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी 370 हट गई है, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो कहा मैं इमरान खान, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, श्रोताओं यदि आप समझ जाओ तो एक बार तालियां बजाना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग की कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले कभी नहीं लाए बाबा। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वाह 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 वाह। मैंने पाकिस्तान पर कोई कविता नहीं लिखी, लेकिन 4 पंक्तियां दी आपको ठीक लगे। मैंने कल्पना करी कि पूरा हिंदुस्तान एक प्लाट है। हाँ। अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है। पूरा हिंदुस्तान प्लाट है जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, हाँ। इनलीगल प्रॉपर्टी, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए निवेदन करता हूं, ठीक लगे आशीर्वाद देना। वाह। पूरा हिंदुस्तान प्लाट है, 2 बाड़े अपने नाम रजिस्ट्री हैं कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। तो चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बनाएंगे। इससे ज्यादा उसकी औकात हो ही नहीं सकती। इसी में अपना मोदी जी का स्वच्छता अभियान पूरा हो जाएगा। है, लेकिन आप क्या है कि मस्त होकर के सुनो, आनंद लेकर के सुनो कि मेरी किस्मत ही मेरी तकदीर हो गई। थोड़ा वाह वाह भी करना है आपको। ऐसे नहीं सुनना जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। वाह वाह करना है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। बहुत आध्यात्मिक हो आप। छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी हदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हो आप, प्रणाम करता हूँ। क्या टैलेंट है भाई साहब आपका। आप तो कहीं शादी ब्याह में चले जाओ, बैंडो डीजे ढंका नहीं बज रहा हो तो आप जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लो। ये मस्ती वाले लोग हैं भाई साहब। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए। इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए। सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शिला की जवानी। अरे अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना। उनमें न मुन्नी की बदनामी है, न शिला की जवानी है। धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है।
अमर बलिदान में चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। न मुन्नी की बदनामी है, न शिला की जवानी है, न मुन्नी की बदनामी है, बढ़िया बढ़िया न बढ़िया बेटा। ये वीरस है भाई साहब। वीरस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी। 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीच की खेती होती? 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिए। मेरे गांव में तो एक जुलूस निकल रहा भाई साहब स्कूल का, आगे लड़कियां पीछे लड़के। लड़कियों ने नारा लगाया, देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? लड़के बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है भैया देश, तो ये जातो रहा आगे आगे। लड़कियों ने नारा लगाया, हमारी मांगे। लड़के बोले सिंदूर से भर दो। लड़कियों ने कहा जो हमसे टकराएगा, लड़के बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। हाँ, लेकिन ये वीरस का काम है, क्या करो। तमाम बड़े कवि आदरणीय शशिकांत भाई साहब ये सब हमें सिखाते रहते हैं। एक दिन शशिकांत भाई साहब ने कहा कि अर्जुन अल्लड़ तुम गांव में रहते हो बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की प्रति वर्ष। याद रखना तेरे गांव में किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो बेटा जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। यह पुण्य का काम है बेटा, याद रखना। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने इनकी बात मान ली। परसों मेरे मोहल्ले में एक 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया भाई साहब यहाँ। मैंने कहा पुण्य कमाओ। अपन ने कस के रस्सी बांधी भाई साहब यहाँ। 15 मिनट में डोगरी की फाइल सलट गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेड़ से नहीं हुई, घुटन से हुई। तो अपन मोहनखेड़ा तीर्थ की तरफ निकल ली है। तो आनंद लो कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। और माइक वाले भाई साहब कहाँ गए? इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को समझ रहा हूं मैं तुम्हारे लक्षण, तुम सब मेरे ही मांझने के हो। लेकिन चोरियों के चक्कर में मत पड़ना, सही बता रहा हूं। क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल। भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई। तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई। और सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है। बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है। गुजर को गाई से ज्यादा भेस पसंद है। वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है। सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है। केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है। और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। वाह, जिंदाबाद। आपकी तालियां कमजोर है। मैं 2 नाम अपनी आस्था के जो है वो लेना चाहता हूं। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, तो तालियों का घनत्व तो बढ़ाएं। किसी को कुछ भी पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है। गुजर को गाय से ज्यादा भेस पसंद है। वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है। सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है। केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है। नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं सही बता रहा हूं, मेरे गांव में तो भाई साहब एक अंग्रेज आया, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का क्या बोलते हैं, कंडा, वो देखा तो वो कंफ्यूज हो गया। हॉलैंड पोलैंड में कंडे होते ही नहीं है।
पास में 70 साल के काका जी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन, व्हाट इज दिस? अब काका जी को अंग्रेजी आती थी थोड़ी थोड़ी। काका जी बोले, दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला, व्हाट कंडा? काका जी बोले, मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल? दीवार पर गाय ने कैसे किया? काका जी बोले, दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज बोला, व्हाट थापा? काका जी बोले, थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला, व्हाट थापा? तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले, दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी, वरना सेकंड थापा। हाँ, ये अंग्रेजी का काम है भाई साहब। सही बता रहा हूँ, मेरे गांव में एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया, डॉक्टर के पास जाके बोली, डॉक्टर साहब ये गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा। खोपड़ा फिरोंडा, इलाज किरोंडा, जैसे आप समझे वैसे वो डॉक्टर समझ गया। लेकिन साहब, तमाम बड़े कवि जिनके चरणों में बैठकर हमने नीचे बैठकर बहुत कुछ जिनसे सीखा, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप अब तक मुझ पर हंसे या मेरी कविताओं पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। क्योंकि जीवन की, प्रणाम करता हूँ, जीवन की आपाधापी में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। जिन पीड़ाओं को सहन करके हमारा सैनिक, हमारा भाई सरहदों पर खड़ा होता है, हमें थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम कोट पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगती है कूलर एसी ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर पीड़ा, हर मौसम से बेखबर सरहद पर हमारा भाई पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है। मैं उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि आग किन पीड़ाओं को सहन करता है वो, कि आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर 100 बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं महफूज हमें सुलाने को। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो। गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। रणचंडी के खप्पर में अरी मुंडों की भेंट धरो। गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो। 5 जन्ने फूको रण में, 5 जन्ने फूको रण में, और सेना में जोश भरो। घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान 2 पंक्तियों में ठीक लगे तो आशीर्वाद देकर के विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। हो युद्ध निर्णायक ये अंतिम, अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश वीर जवानों का। आखिर भारत माता की